आपको अगर रात में कुछ खाने के लिए मंगाना है और आपने जोमेटो खोला और 300 रुपये का खाना ऑर्डर कर दिया, लेकिन उसी समय किसी दूसरी जगह से वही खाना 250 रुपये का मिल रहा है और हो सकता है आने वाले समय में आपको जोमेटो या स्विगी खोलने की ज़रूरत ही ना पड़े, क्योंकि जिस कंपनी से आज कपड़े, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं वही कंपनी आपको खाना भी डिलीवरी करने लगे। जी हाँ, फ्लिपकार्ट अब उस मार्केट में घुसने की तैयारी कर रहा है जहाँ आज जोमेटो और स्विगी का दबदबा है। और पहली नज़र में आपको लगेगा भाई एक और फूड डिलीवरी ऐप आ जाएगी, इसमें नया क्या है, लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। क्योंकि फ्लिपकार्ट सिर्फ जोमेटो से कंपटीशन करने की नहीं आ रहा है, फ्लिपकार्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाने जा रहा है जिसे सरकार ने सालों पहले बनाया था। उस टेक्नोलॉजी का नाम है ONDC। और अगर यह एक्सपेरिमेंट काम कर गया तो इसका असर सिर्फ जोमेटो और स्विगी पर नहीं पड़ेगा, आपके खाने की कीमत से लेकर रेस्टोरेंट की कमाई और डिलीवरी राइडर की अर्निंग तक पूरा इकोसिस्टम बदल सकता है। लेकिन सवाल है, क्या फ्लिपकार्ट सच में जोमेटो और स्विगी को हरा पाएगा, या फिर यह भी एक ऐसा बिजनेस होगा जिसमें हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे और प्रॉफिट फिर भी मुश्किल रहेगा। आइए पूरी कहानी शुरुआत से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक रेस्टोरेंट है, आपने दुकान खोली, चेप रखा, स्टाफ रखा, किचन बनाया, रेंट दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिल दिया और फिर आपने सोचा अब कस्टमर्स कहाँ से लाई। यही जोमेटो और स्विगी की एंट्री होती है। वे कहते हैं आप खाना बनाइए, कस्टमर्स हम लेकर आएंगे। रेस्टोरेंट के लिए यह सुनने में शानदार डील है, क्योंकि आपको अपनी दुकान के बाहर खड़े होकर कस्टमर्स का इंतजार नहीं करना, बस खाना बनाइए, ऑर्डर्स ऐप पर आएगा, डिलीवरी राइडर खाना लेकर चला जाएगा, लेकिन इसके बदले प्लेटफॉर्म अपना हिस्सा लेगा। यही से असली टेंशन शुरू होती है। रेस्टोरेंट्स कहता है भाई कस्टमर तो तुम ला रहे हो, लेकिन मेरी कमाई कितनी बच रही है। 500 रुपये के ऑर्डर का खेल। मान लीजिए आपके रेस्टोरेंट पर 500 रुपये का ऑर्डर आया। अब इन 500 रुपये में पूरा पैसा आपके पास नहीं आएगा, प्लेटफॉर्म कमीशन लेना, GST और दूसरी फीस हो सकती है। रेस्टोरेंट को एडवर्टाइजिंग करनी पड़ सकती है, और अगर आपने डिस्काउंट दिया है तो इकोनॉमिक और बदल जाएगी। अब रेस्टोरेंट के सामने प्रॉब्लम्स यह है कि उसे उसी बचे हुए पैसे में फूड, इंग्रेडिएंट, स्टाफ सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, किचन रिक्वायरमेंट, पैकेजिंग सब मैनेज करना है। यानी रेस्टोरेंट के लिए हर ऑनलाइन ऑर्डर जरूरी नहीं कि ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल हो। और यही से रेस्टोरेंट के बीच एक सवाल पैदा हुआ, क्या हमने इन प्लेटफॉर्म पर इतना डिपेंडेंट रहना चाहिए। अब यहाँ एक गलती मत करना। अगर रेस्टोरेंट कहता है जोमेटो बहुत ज़्यादा कमीशन ले रहा है, तो इसका मतलब यह नहीं कि जोमेटो वह पूरा पैसा प्रॉफिट में रख रहा है, क्योंकि कस्टमर को ऑर्डर डिलीवरी करने के लिए राइडर चाहिए, कस्टमर सपोर्ट करता है, टेक्नोलॉजी चाहिए, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रिफंड हैंडल करने पड़ते हैं, ऑर्डर्स देने पड़ते हैं, और सबसे बड़ी बात, हर ऑर्डर को घर तक पहुंचाना पड़ता है। आपने कभी सोचा है कि 300 का खाना आपके घर तक पहुंचने में प्लेटफॉर्म को कितनी छोटी छोटी कॉस्ट उठानी पड़ती है। यही कारण है कि फूड डिलीवरी बिजनेस बाहर से जितना बड़ा दिखाई देता है, अंदर से उतना आसान नहीं। अब कहानी में सरकार की बनाई हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की एंट्री होती है, ONDC। इसे बहुत आसान लैंग्वेज में समझिए। UPI ने क्या किया, पहले पेमेंट ऐप अलग अलग इकोसिस्टम की तरह काम कर सकती थी, फिर UPI ने एक कॉमन नेटवर्क बना दिया। आप एक ऐप से पेमेंट करते हैं, दूसरे बैंक के अकाउंट में पैसा चला जाता है। आपको यह नहीं सोचना पड़ता कि आपके सामने वाला कौन सा पेमेंट ऐप इस्तेमाल करता है। ONDC का बेसिक आइडिया भी कुछ ऐसा ही है, एक ओपन नेटवर्क जिसमें अलग अलग बायर और सेलर एप्लीकेशंस कनेक्ट हो सकते हैं। और फूड डिलीवरी में इसका मतलब है कि थ्योरेटिकली रेस्टोरेंट को सिर्फ एक बड़ी कंपनी के इकोसिस्टम पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत कम हो सकती है। टेक्नोलॉजी बना देना काफ़ी नहीं होता, आप UPI बना दीजिए, लेकिन अगर कोई ऐप उसे इस्तेमाल ही नहीं करता तो आम आदमी को उससे क्या मतलब। यही ONDC के साथ भी चैलेंज रहा। नेटवर्क मौजूद था, लेकिन हम कस्टमर के फ़ोन में ऐसा बड़ा ब्रांड नहीं था जिसे देखकर वह कहे चलो आज इसी से खाना ऑर्डर करते हैं। और फिर धीरे धीरे कुछ कंपनी जिन्हें ONDC के ऊपर एप्लीकेशंस बनानी शुरू की। यहीं से आता है मैजिक पिन। लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्या कोई बड़ा प्लेयर इस नेटवर्क को मैसिव स्केल पर ले जा सकता है। और अब फ्लिपकार्ट की एंट्री इस कहानी को इंटरेस्टिंग बना देगी।